आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी एक स्त्री की नहीं, हर उस घर की कहानी है जहां इच्छाएं चुप रहती हैं और मजबूरियां बोलती हैं। ये कहानी है पार्वती की और उस जंजाल की जो सोने का था मगर मन को जकड़ लेता था। पार्वती की शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 साल सुनने में छोटा समय, मगर गृहस्थी में एक स्त्री के जीवन का पूरा युग। इन 5 वर्षों में उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सुबह सूरज से पहले उठना, घर समेटना, चूल्हा जलाना, खर्च जोड़ना, रिश्ते निभाना, यही उसका संसार था। वो शिकायत नहीं करती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उसके भीतर इच्छाएं मर चुकी थीं। वो बस दबा दी गई थीं, जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी। जब कभी मोहल्ले में कोई नई दुल्हन गहनों से लदी दिखती या कोई सहेली रेशमी साड़ी में इतराती दिखती, तो पार्वती अनायास अपनी कलाई देखती, सूनी, गला छूती, खाली। फिर खुद को समझाती, हमारी औकात अलग है। पर मन समझाने से कब मानता है। एक शाम उसने हिम्मत करके सुरेंद्र से कहा, अगर कभी थोड़ा सा कंगन बनवा देते। सुरेंद्र मुस्कुराए, मगर वो मुस्कान थकी हुई थी। बोले, पार्वती, घर का हिसाब तुम्हारे हाथ में है। बचा लो तो बनवा लो, मैं तो चाहता हूं तुम रानी बनकर रहो। ये सुनकर पार्वती चुप हो गई। उसे जवाब नहीं, बेबसी मिली थी। फिर एक दिन खबर आई कि उसके छोटे भाई की शादी है। मायके बुलावा आया। उस रात पार्वती देर तक जागती रही। वो मायके जाएगी, सब उसे देखेंगे, और उसकी सूनी कलाई। ये विचार उसके मन में कांटे की तरह चुभता रहा। उसी शाम सुरेंद्र घर आए। चेहरे पर अजीब सी चमक थी, हाथ में मखमली पोटली। पार्वती के हाथ कांपे जब उसने खोला। सोने के कंगन, चंद्रहार, झुमके। उसकी आंखें भर आईं। 5 साल की प्यास एक पल में छलक उठी, मगर अगले ही पल मन में डर घुस आया। इतने पैसे आए कहां से? पहले सुरेंद्र ने टाला, फिर मान लिया, कर्ज लिया है। पार्वती ने सोचा, मेरे लिए इतना? उसके भीतर प्रेम भी था और अपराध बोध भी, मगर गहनों की चमक ने सोच को धुंधला कर दिया। ट्रेन का सफर आया। पार्वती ने गहने पहने, हर हरकत में ठाठ। डिब्बे में बैठते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे देख रहे हैं। उसके भीतर एक अजीब गर्व भर गया। उसी डिब्बे में एक सादी सफेद साड़ी वाली स्त्री भी बैठी थी, शांत, निस्पृह। रात हुई। एक गरीब औरत का बच्चा बुरी तरह खांस रहा था। पार्वती झुंझला उठी, खिड़की बंद न करने दी। वो सादी स्त्री उठी, बच्चे को गोद में लिया, दवा दी, रात भर सेवा की। सुबह बच्चा बच गया। सबने उस स्त्री को घेर लिया, आशीर्वाद, सम्मान, आंसू। स्टेशन आया। पार्वती अपना भारी सामान खुद उठाती रही। वही औरतें उस सादी स्त्री का सामान सर पर रखकर उसे विदा कर रही थीं। पहली बार पार्वती को भीतर कुछ टूटता हुआ लगा। मायके में पहले दिन उसकी धूम रही, गहनों की चर्चा, प्रशंसा, ईर्ष्या भरी नजरें। उसे लगा वो जीत गई। मगर 4 दिन बाद सब सामान्य हो गया। लोग देख चुके थे, नया आकर्षण खत्म। फिर एक सहेली मोतियों का हार पहनकर आई। पार्वती का मन जल उठा। अब उसके गहने भी फीके लगने लगे। उसने उन्हें उतार कर रख दिया। पहली बार सोचा, ये सुख नहीं दे रहे, बस तुलना दे रहे हैं। तभी मोहल्ले में बीमारी फैली। एक महिला आई, शीतला देवी, जो बिना पैसे लिए सेवा करती थी। पार्वती देखने गई और सन्न रह गई। वही ट्रेन वाली स्त्री। वो बिना गहनों के थी, मगर उसके आसपास श्रद्धा का प्रकाश था। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो सोने से भी कीमती हो। पार्वती देर तक उसे देखती रही। उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी। सम्मान खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। शाम को शीतला देवी ने कहा, देने वाला हाथ बनो। ये वाक्य पार्वती के मन में गूंजता रहा। ससुराल लौटकर उसने सुरेंद्र से कहा, गहने बेच दो, कर्ज चुकाओ, बाकी पैसे सेवा में लगेंगे। सुरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। ये वही पार्वती नहीं थी। कुछ महीनों बाद शीतला देवी के नाम हर महीने धन जाने लगा। पार्वती ने महसूस किया, जब उसने देना शुरू किया, मन हल्का हो गया। तुलना खत्म,
ईर्ष्या खत्म, दिखावे का बोझ खत्म। अब उसकी कलाई सूनी थी, मगर मन भरा हुआ। और सच वही है, सोना चमकता है, मगर सेवा प्रकाश देती है। गहने शरीर सजाते हैं, त्याग आत्मा सजाता है। और जो आत्मा से सज जाए, उसे दुनिया का कोई जंजाल बांध नहीं सकता।